फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आशा उत्साह की जननी है, आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार शक्ति का संचालन है। ये शब्द मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कहे गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज संसार में हम सभी आशाओं पर ही टिके हुए हैं, आशाओं से ही जुड़े हुए हैं। एक आशा, दूसरी आशा, और उनको पूरा करने में हम सभी निरंतर लगे हुए हैं, भागे जा रहे हैं। दो कमेंट्स इन पर मैं बात करूँगी। पहला ये, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कितना समय देना आवश्यक है। दूसरा कमेंट्स ये मधुजा जी, और पहला था किरण जी का। मधुजा जी पूछ रही हैं कि मैं भी वर्किंग में हूँ और आप कैसे अपना टाइम टेबल मैनेज करती हैं पढ़ाई के लिए। दूसरा कि मुझे जो रचना काल हैं और जो रचनाओं के काल हैं, यानी कि उनके जन्म तिथि हैं, रचना कब लिखी गई, कब प्रकाशित, तो ये वर्ष याद नहीं होते, कैसे याद किए जाएं। तो आज थोड़ा सा बात यह इसी विषय पर करेंगे कि मैं अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करती हूँ। किरण ने कहा कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो किरण जी, मैं ये कहूँगी, अगर आप मेरी तरह घर गृहस्थी संभालने वाली हैं और घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो मैं यही कहूँगी कि मेरा तो पर्टिकुलर कोई टाइम टेबल नहीं है। जब जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसका सदुपयोग करती हूँ। बजाय फालतू को कामों को छोड़कर मैं वो टाइम अपना पढ़ाई में देती हूँ। यदि आप सच में समय पूछ रही हैं कितना समय देना चाहिए, तो मैं यही कहूँगी जितना अधिक से अधिक आप समय अपनी पढ़ाई को दें, बजाय व्यर्थ के कामों को और व्यर्थ की बातों को छोड़कर सिर्फ अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रखिए। घर गृहस्थी सबके पास है, मैं जानती हूँ। किसी की फैमिली बहुत बड़ी है, किसी की फैमिली छोटी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपके घर में कितना काम है। आप अपने घर के ज़रूरी कामों को ही निपटाइए, व्यर्थ के कामों में ना उलझिए। उस समय को आपको यदि देना ही है तो अपनी किताबों को दीजिए, अपने पढ़ाई को, रिवीजन को दीजिए। तो समय की मैं बात करूं तो जितना समय, मैं तो यही कहूं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं। यदि डेली रूटीन की मैं बात करूं एक कामकाजी महिला के लिए, और यदि न्यू छात्र हैं, आप नई तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेली कम से कम 3 से 4 घंटे देनी ही चाहिए। यदि आपको केवल प्रैक्टिस चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो आप प्रतिदिन 2 घंटे दीजिए ही दीजिए, हर हालत में। रही बात मधुजा जी की, अब कि मैं भी जॉब करती हूँ और आप भी जॉब करती हैं, सेम है हम दोनों का, तो आप कैसे टाइम टेबल मैनेज करती हैं वो चीज़ मुझे भी बताइए। मधुजा जी, मैं अपना टाइम टेबल बता चुकी हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। कि सुबह मेरे बस का होता नहीं, कि सुबह वही भागम भाग होती है। 4:30 बजे उठने के बाद 7 बजे तक घर के काम निपटा पाती हूँ, सीधा स्कूल में जाकर गिरती हूँ। यानी 7 बजे का स्कूल है तो 7 बजे स्कूल में जाकर गिरना है। उसके बाद वहाँ से 2 बजे फ्री होती हूँ। तो 7 से 2 यानी 4:30 से 2 बजे का टाइमिंग पूरा मेरा बिज़ी है, मुझे टाइम नहीं है। आप ये कहें कि अब मैं रात में पढूं और फिर मैं 4:30 बजे उठूँ, तो ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी ये वीकनेस कहिए या कुछ भी कहिए, मुझसे रात में पढ़ाई नहीं होती है बिल्कुल भी। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं स्कूल से 2 बजे आ जाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मूड में, यानी कि 1 घंटे तक जो भी अगर मुझे छोटा मोटा घर का काम दिखता है तो मैं उसको निपटा लेती हूँ। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे अपना लेट जाती हूँ। लेट कर भी मैं आराम तो करती हूँ, लेकिन फ़ोन मेरे हाथ में ही होता है। उस समय में थोड़ा सा मैं दिमाग को बांटने के लिए कुछ थोड़ा बहुत देखती हूँ। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक मैं फ़ोन को अपना मनोरंजन के लिए चलाती हूँ, पक्का तय है ये। उसके बाद यानी कि लगभग 3:30 से 4 के बीच से, यानी कि स्टार्टिंग जो मेरी होती है, मैं अपनी या तो मैं क्लास लगा के रखती हूँ, या फिर अपनी कोई बुक जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, मेरे जो रिवीजन कर रही हूँ, मैं उनको लेकर बैठती हूँ। तो ऐसे मैं टाइम मैनेज करती हूँ कि मुझे जब जैसे समय मिलता है मैं अपना दे देती हूँ। अगर मैं रसोई में हूँ तो मैं अपनी क्लास चालू करके अपनी क्लास फ़ोन अपना सामने रख लेती हूँ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि व्यर्थ इधर उधर टाइम पास ना करें। अच्छा है कि जो चीज़ें हम रसोई में ले जाकर नहीं पढ़ सकते, यानी किताबों को हम रसोई में ले जाकर नहीं पढ़ सकते, तो आप एक काम करिए ना, अपने फ़ोन में बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छी क्लासेस दी हुई हैं, उनको पढ़िए, क्रम वाइज पढ़िए। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ जाइए। अभी मैं क्या करूँ, पढ़ जाइए अच्छे से, कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, दोबारा फिर उसको कर लीजिए। तुरंत पकड़ में आ जाएंगे आप कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना और समझना है। तो टाइम मैनेजमेंट रूटीन सबका लगभग वही होगा
क्योंकि हम गृहस्थी वाली महिलाएं हैं, तो 4:30 से हमारा 2 बजे तक का जो रूटीन रहता है वो बिज़ी शेड्यूल रहता है। उसके बाद जो समय मिलता है मुझे 3 से आपका 6 बजे तक का, यानी कि 3 घंटे ही रहते हैं। तो हमने जैसे कहा कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केवल प्रैक्टिस और रिवीजन ही ज़रूरी है। तो हमारी वही स्थिति कि अभी मेरा रिवीजन टाइम चल रहा है, तो उसमें मैं अपना टाइम 3 से 6 तक का देती हूँ। उसके बाद 2 ढाई 3 घंटे खाने पीने घर का फिर वही रहता है। सोते सोते कोशिश ये करती हूँ कि 1-2 क्लास और देख ली जाए, कोशिश रहती है। उसके बाद 9 बजे से क्विज शुरू हो जाती है टेलीग्राम पर, वो करती हूँ। यदि कोई टॉपिक अच्छा लगा मुझे, उसमें करने लायक होती है तो मैं करती हूँ उसको ज़रूर। फिर उसके बाद फिर वही सोना। तो इतना सब करने के बाद थकान इतनी हो जाती है कि 10 बजे तक अपने आप आँख बंद हो जाती है। तो रूटीन बहुत कुछ मेरा खास नहीं है। मैंने जो तैयारी की थी जब मैं जॉब नहीं कर रही थी, 21 का पेपर देने के बाद बहुत हताश, निराश और मायूस हो चुकी थी, क्योंकि 21 के पेपर में मैंने अपनी तरफ से जी जान लगाकर मेहनत की थी। नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, वो बात एक अलग थी, लेकिन जितनी नॉलेज मेरे अंदर थी मैंने अपना जी और जान दोनों लगा दिए थे। आप सोचिए कि उस समय में, चलिए छोड़िए, खाना पीना मेरा सब कुछ मैं त्याग चुकी थी, मतलब कैसे भी पेट में पड़ जाए ताकि मैं बैठी रहूं, मतलब मैंने जी जान लगा कर की थी। नहीं हुआ तो फिर हार भी नहीं मानी। आप मुझे ये देखिए कि नहीं हुआ तो हार नहीं मानी, मैं दुगने उत्साह के साथ फिर से उठी। फिर मैंने जॉब नहीं की, मैंने 1.5 साल तक जॉब नहीं की। 21 के पेपर देने के बाद थोड़ी सी 1-2 महीने परेशान रही मैं, फिर से तैयार किया खुद को, फिर से तैयारी में जुट गई। तो वो 1-1.5 साल मैंने अपना घर पे सेल्फ स्टडी में ही दिया। जो मैंने बुक्स ली थी शुक्र जी की, बच्चन जी की, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, तो मैंने इन बुक्स को घर पे ही पढ़ा, चीज़ें और खोजी, नोट्स बनाए। वो मेरी तैयारी थोड़ी बहुत है और थोड़ा बहुत अभी मेरा रिवीजन चल रहा है। तो बस ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। अब मैं पर्टिकुलर ना तो जॉब छोड़ सकती हूँ और घर बैठकर ना तो मैं तैयारी कर सकती हूँ। कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि मेरे लिए जॉब करना भी आवश्यक है और तैयारी करना भी आवश्यक है। तो दोनों को मैनेज करते हुए मैं कोशिश और प्रयास कर रही हूँ। कितनी सफल होंगी ये मुझे नहीं पता, और होंगी कि भी नहीं होंगी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रयास है, वही बस करके अपने आप को रिग्रेट फील नहीं कराना है। कोशिश मुझे भरपूर करनी है, जो होगा अंजाम वो देखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मेरा टाइम टेबल रहता है। तो 3 से 6 के बीच में जो मुझे समय मिलता है पूरा सदुपयोग करती हूँ। उसके बाद फिर उधर 1-2 क्लास जो 9 से 10 के बीच में जितना मुझे लगता है पढ़ पाऊँगी उतना अपना पढ़ लेती हूँ। रही बात कभी छुट्टी जब मिल जाती बीच में, जैसे मुझे 17 तारीख की छुट्टी मिल गई तो उस समय को मैंने सदुपयोग कर लिया। फिर संडे मिल जाता है, थोड़ा बहुत उसमें समय मिल जाता है, उसको सदुपयोग कर लिया। कुल मिला के ओवरऑल जब जैसे समय मिलता है हम पढ़ाई में दे देते हैं। पर्टिकुलर मेरा कोई टाइम टेबल नहीं बना, ना तो मैं किताबों में डूबी रहती हूँ और ना मैं किताबों को अपने आप में डुबो लेती हूँ। सच्चाई मेरी यही है। अब आप कुछ भी समझें, कैसे भी कहें, लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, जो मेरी पढ़ाई की कनेक्टिविटी रही है और जो मेरी टचिंग रही है, जो रूटीन रहा है, वो मैंने एक दिन भी गैप नहीं किया है। बस मेरी एक यही छोटी सी विशेषता कहें या कुछ भी कहें आप, ये मैंने रखा है। मैंने कोई भी उसमें कंजूसी नहीं की है। तो बाकी तो जो होगा अच्छा ही होगा। तो बस ये था कि आप अपने स्तर से देखिए कि आप कितना पढ़ाई में समय दे सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप पर्याप्त दीजिए, ठीक है। आपके पास जितना समय आप सिर्फ पढ़ाई में ही दीजिए, मैं तो यही कहूँगी। बाकी मेरे पास जितना था, मेरा जो रूटीन था वो मैंने बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ और सजेशन हो तो वो भी मुझे बताइएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।